परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 12th और चैप्टर आपका है वैद्युत विभव। इस चैप्टर में यानी ये आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में हम आपको आंकिक प्रश्न बता रहे हैं। आंकिक प्रश्न में आप जो है 9वें क्वेश्चन तक 10वें क्वेश्चन तक प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम आपको 11वां क्वेश्चन बताएंगे, जो कि है एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु आवेश y में रखा हुआ है। दूसरा बिंदु आवेश y में रखा हुआ है। आगे दिया है, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए चित्र में आप जो है इसको बनाएंगे कि एक 9 माइक्रोकूलाम का आवेश है और दूसरा जो है कितना है, दूसरा 5 मीटर की दूरी पर ये -2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश है। y में रखा हुआ इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यह है कितनी, 5 मीटर। ठीक, यहाँ 9 माइक्रोकूलाम, यहाँ -2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश हैं और इससे 3 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो ऊपर या नीचे लेंगे तो इसकी निरक्षीय रेखा पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है इसकी दूरी और इसकी दूरी ये समान है 3 मीटर। और इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। ये दोनों बिंदु A और B हैं। बिंदु P पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए आप सीधे इससे 3 मीटर और इससे 3 मीटर की दूरी पर विभव का मान ले लीजिए और जोड़ लीजिए। तो आप लिखेंगे VA। सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा कि VA बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मान क्या है, 9 × 10⁻⁻6 अपान दूरी कितनी है, 3। ठीक, ये VA आवेश हुआ। और VB जो आपका होगा बिंदु B पर जो आवेश है, इसके कारण इस पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मान है -2 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम के लिए लग रहा है और दूरी यहाँ भी 3 मीटर है। अब P पर परिणामी विभव के लिए V बराबर
हो जाएगा VA प्लस VB, लेकिन यहाँ VB क्या है कि इसमें एक चिन्ह माइनस दिख रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा 1/4πε0, 1/4πε0 दोनों में है, कॉमन ले लिए हैं। ठीक, यहाँ आपका बच रहा है 9/3 और इसमें है -2/3 और गुणे 10 घाते -6 दोनों में है, इसको भी हम बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए -2/3 है, 9/3 है, तो सीधे सीधे घट जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7/3 आएगा। गुणा कर लीजिए, इसका मान होता है 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 घाते 9 और यहाँ आएगा आपका 7/3 गुणे 10 घाते -6, 3 से इसको काट दीजिए, 3 आया, गुणा कर देंगे 7 त्रिक 21 गुणे 10 घाते, इसमें से यह घटेगा तो कितना आएगा 3 और इतना वोल्ट होगा विभव का मान, इतना वोल्ट विभव का मान हो जाएगा। 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान यह होगा। तो इसके आगे हम चलते हैं अब आपको 12वें क्वेश्चन के लिए। आप 11वां क्वेश्चन पूरा नोट कर लेंगे और आप देखेंगे कि 12वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। 12वें क्वेश्चन में आपको दिया है कि चित्र दिया है, संलग्न चित्र के अनुसार चित्र दिया है +Q और -3Q कूलाम के आवेश हैं जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। +Q और -3Q कूलाम के आवेश हैं और ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक, अब इनमें दिया है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, कहाँ पे वैद्युत विभव शून्य होगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान शून्य है जो पहले आवेश से x दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर x होगी तो इधर की दूरी 1 - x हो जाएगी और इस पे आप जो है वैद्युत विभव की गणना करेंगे और दिखाएंगे। इसमें माना गया है सलूशन के लिए कि बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है। यदि बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है तो P पर वैद्युत विभव शून्य है, तो यहाँ से पहले आवेश के कारण P पर विभव, दूसरे आवेश के कारण P पर विभव दोनों जुड़ जाएगा। तो अगर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, तो VA और VB जुड़ जाएगा। यहाँ से V बराबर होगा VA प्लस VB और इसका मान क्या आएगा 0। तो VA का मान होगा 1/4πε0 और A के कारण आवेश Q अपान x प्लस 1/4πε0 B के कारण आवेश -3Q अपान 1 - x इक्वल 0। अब दोनों में 1/4πε0 कॉमन है, Q कॉमन है, इतना हम कॉमन ले सकते हैं। तो Q अपान 4πε0 कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा 1/x - 3/1 - x इक्वल 0। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, यानी आपका बचेगा 1/x - 3/1 - x इक्वल 0। अब एक को पक्षांतर कर लीजिए, इधर वाले को 1/x इक्वल 3/1 - x। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 1 - x इक्वल 3x और इसको इधर लेते आएंगे तो आएगा 1 - x या x को उधर लेते जाइए 1 इक्वल 3x प्लस x। तो यहाँ से आया आपका 4x इक्वल 1, तो x इक्वल 1/4 x की वैल्यू आई। अब x की वैल्यू देखिए 1/4 है, पूरा कितना है 1 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, यह मीटर में आ रहा है। ठीक, अगर इसी को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 100/4 सेंटीमीटर हो जाएगा और x का मान आएगा 25 सेंटीमीटर और वो भी पहले आवेश +Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो इसमें आप लिखेंगे अतः +Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक, ये आपका 12वें क्वेश्चन का सलूशन हुआ। अभी आपको ये भी निकालना है
कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र आप पहले चैप्टर में पढ़े हैं, ई का मान ई बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक, तो ई के लिए भी आप पढ़ेंगे और ई का मान आप यहाँ ज्ञात करेंगे। यहाँ पे Q/r² होता है और इसमें चिन्ह नहीं लिया जाता है आवेश का वैद्युत क्षेत्र में, लेकिन वैद्युत विभव में चिन्ह लिया जाता है, तो चिन्ह लिया गया है। तो आइए, अब ये आपका ये पहला पार्ट था 12वें का, पहले का सलूशन। अब हम चलते हैं दूसरे के सलूशन के लिए कि बिंदु P पर हम मानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र शून्य है। ठीक, वैद्युत विभव के अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र को शून्य मानेंगे। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र शून्य कब होगा, इसको पहले आप समझिए। इसमें आपका एक आवेश प्लस में है और दूसरा आवेश माइनस में है, तो यहाँ वैद्युत विभव जो होगा वो शून्य कहाँ पर होगा, ये ध्यान देना है। तो देखिए, यह प्लस आवेश प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर और यहाँ इससे दूर की ओर और इसके ओर अगर होगा तो वह शून्य होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इस तरफ जाते हैं, इसके बीच में कहीं शून्य मिलेगा नहीं आपको, इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं शून्य नहीं प्राप्त होगा। अगर इधर हम थोड़ी सी दूरी चलते हैं, मान लीजिए x दूरी, तो इस बिंदु पर हम यह मान सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो यह बिंदु हम मान लेते हैं P। ठीक, और तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 + x हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी। यानी यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, तब यहाँ आप लिखेंगे कि E बराबर EA + EB, यानी A आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र और B आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें आपका हो जाएगा कि EA का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q का मान Q है, r² यानी x² है, प्लस EB क्या है 1/4πε0 और 3Q/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों स्थितियां बनेंगी और इन दोनों स्थितियों से ही आप इसको हल करेंगे। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ से आपका जो है 1 और ये 0 के इक्वल होगा। एक चीज़ ये छूट ही रहा है, या 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ भी हम 0 लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, Q/, यहीं से अब इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इधर वाला लेके चल रहे हैं, Q/4πε0 दोनों में उपस्थित है। यहाँ भी Q है 1/4πε0 और इधर भी Q है 1/4πε0। तो दोनों से हम यह बाहर ले लेते हैं, बाकी चीज़ें जो बचती हैं उस पर हम प्रोसेस करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ आपका बच रहा है 1/x² प्लस 3/1 + x का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ भी ये बाईं तरफ का कंपोनेंट शून्य हो जाएगा, इधर वाला बचेगा, तो इधर वाले को हम लिखेंगे 1/x² प्लस 3/1 + x का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब एक को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1/x² इक्वल -3/1 + x का होल स्क्वायर। अब तिर्यक गुणा कर देंगे ऐसे, तो आएगा 1 + x का होल स्क्वायर इक्वल -3x²। यहाँ विस्तार करेंगे तो 1 + x² + 2x होगा इक्वल -3x²। ये भी इस तरफ लेके आएंगे तो आएगा 4x² + 2x + 1 इक्वल 0। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड तो हो नहीं पाएगा, इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो इसको हम सूत्र श्रीधराचार्य के जो सूत्र है, हमने जो हाई स्कूल में पढ़ा है, उस सूत्र से इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सूत्र जो आपका है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इस फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ से b का मान 2 है, -b होता है तो -2 प्लस माइनस b² में 2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा, -4ac, तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है तो 16 हो गया, माइनस यहाँ भी है और ये प्लस तो -16 हुआ /2a। ठीक, एक चीज गड़बड़ हो रहा है इसमें, 1 + x² 3। हाँ, यहाँ दोनों आवेशों की दिशाएं विपरीत हैं,
तो ये जुड़ेगा नहीं, घटेगा, यही मिस्टेक हो रहा है, तभी ये प्लस में सब आ रहा है। तो यहाँ आपका प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये इधर आएगा तो -2x² बन जाएगा, ठीक। और यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस में आएगा, -2 के कारण प्लस में आएगा और 8 आएगा, 4ac ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान 2a मीन्स ये हो जाएगा आपका -4। और यहाँ से देखिए -2 प्लस माइनस ये 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 का वर्गमूल 2 करड़ी में 3 होगा बटे -4, ठीक। अब प्लस वाला तो यहाँ लेंगे तो मान ऋणात्मक आएगा, इसलिए माइनस वाला ले लेते हैं अंश में भी। तो ये आपका बचता है -2 अपान -4। अब सभी से माइनस गायब हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 + √3 अपान 4, और 2 से 2 4 काटेंगे तो आएगा, यहाँ देखिए 1 + √3 का मान होता है 1.732 अपान 2, जोड़ेंगे तो 2.732 अपान 2 आया, और भाग कर लेंगे, भाग करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, पॉइंट लगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी ये इतना आया, ये आपका आया है जो ये मीटर में आया है। अगर इसी को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 136.6 सेंटीमीटर। और ये किधर से है, ये भी यक्स का मान है, यक्स का मान है, तो इसका मतलब +q आवेश के बाईं ओर, दाईं ओर इधर है, +q आवेश के बाईं ओर 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। यानी इसमें जो आपका प्राप्त हुआ यक्स का मान, यह यक्स का मान 0 कहाँ पर होगा कि 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ से, +q आवेश के बाईं ओर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। ये आप नीचे लिख लेंगे। इसके बाद आपका है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आइए देखिए। गर्मी बहुत है। आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।